नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा। दोस्तों आज मैं दिल्ली में एक ऐसी जगह पर आया तो हूँ यहाँ पर विशाल भाई साहब के साथ। पर ये जो जगह है दोस्तों, इसका नाम है अरुणालय एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों ये उस जगह का नाम है जो अपने दोस्त जैसे पहलवान हो गए, खिलाड़ी हो गए, खेलने वाले छोटे बच्चे हो गए, बड़े बच्चे हो गए, जो खेलते हैं खेलते हैं या किसी भी कारण से जिनको इंजरी हो जाती है और डॉक्टर उनको ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, कुछ भी लगा लो जी, तो ये सिर्फ उनके लिए है कि आप ऑपरेशन ना करवाओ, फिजियोथेरेपी के ज़रिए उनको बिल्कुल ये ठीक ठाक कर देते हैं। यहाँ पर आया हूँ दोस्तों आज मैं स्पेशल अपने विशाल भाई दोस्त के लिए। और विशाल भाई को आप सब जानते हैं कि वो मटर की बोली लगाते हैं। चलिए जानते हैं भाई साहब का यहाँ ट्रीटमेंट। बैठे बैठे मूड बन गया कि यहाँ की भी एक वीडियो डाल दें। पर यहाँ का जो इनका साफ देखा सिस्टम है, यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है जी। विशाल भाई का यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है तो इसकी भी वीडियो बना दें। यहाँ पर मैडम जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। विशाल भाई पहलवान भाई यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चला हुआ है अभी फिजियोथेरेपी के हिसाब से। नमस्कार मैडम जी। मैडम जी आपका नाम तो सुना था जी बहुत, आपका ये अरुणालय एडवांस फिजियोथेरेपी सेंटर है। हाँ जी। तो मैडम जी इसके बारे में मुझे तो पता है, यहाँ पर अपने उससे बताओ क्या क्या सिस्टम है जी यहाँ पर क्या। जैसे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स होती हैं उनका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे किसी को बोल दिया जाता है कि सर्जरी करवा लो, तो हम उससे बचाव कर सकते हैं। किसी के घुटने टेढ़े हो जाते हैं या पैर टेढ़े हो जाते हैं, बच्चों में जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। हाँ जी। देन बहुत सारे अलग अलग तरह के दर्द रहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। हाँ जी। उन सब का ट्रीटमेंट होता है। जैसे मैंने आपके यहाँ पर देखा छोटे छोटे बच्चों का भी ये इलाज चला है यहाँ पर। हाँ जी। ये क्या किस लिए है बच्चे? जैसे अलग अलग बच्चों में प्रॉब्लम होती है। कोई प्री मेच्योर बच्चा होता है तो उसके पैर में कोई टेढ़ापन है, या कोई बच्चा पंजे पे चलता है, किसी को नॉक नीज होती है, किसी को फ्लैट फुट होता है, तो ये सब का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ जी। और ज़्यादातर आजकल देखा जाए सबसे ज़्यादा जो जैसे हमारी मंडी में भी कई जगहों का दिक्कत आती है। पहलवान भाई साहब चलिए इनका तो दूसरा सिस्टम है। पर ज़्यादातर एक आती है देसी भाषा में उसको बोलते हैं कि एक मणके हिल गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो कमर के मणके सर्जरी बोल दी जाती है कि सर्जरी करा लो। हाँ जी। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? उसके लिए बहुत एडवांस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैनुअल थेरेपी होता है, ड्राई नीडलिंग, टेपिंग, तो उससे वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अच्छा तो आपको सर्जरी भी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी। और एक मैंने देखा गांव में या छोटे कस्बों में एक तो मणकों का, और एक बोलते हैं जो इसको बीच की रीढ़ की हड्डी आती है ना, इसमें भी दिक्कत आ जाता है। उसी की वजह से आती है। मेरा भी एक बार बोल दिया था कि कमर की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, मैं तो नहीं किसी के चक्कर में पड़ा, तो इसमें लोग बहुत करवा भी लेते हैं। हाँ जी हाँ। तो इसके लिए क्या चीज़ है? सर्जरी स्पाइन की अगर हम बात करें तो वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि अगर बिल्कुल कुछ ठीक ही नहीं हो रहा और कोई उसमें उपाय ही नहीं है तब जाके करवाना चाहिए। अदरवाइज स्पाइन की सर्जरी कभी नहीं करवानी चाहिए। हाँ जी। अभी मैंने पिछले हफ्ते ये केस देखा, उनको बैक पेन था, उन्होंने एमआरआई करवाया तो माइनर डिस्क बल्ज, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो ये आप एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी साथ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। तो इसमें अभी क्या कर रही जी मैडम जी? इसमें इनका जैसे प्रॉब्लम है कि ये एक साइड थोड़ा झुक के बैठते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने का काम रहता है। लिखने का नहीं जी, इनका तो बोली का काम है। कम से कम ये 10-10 12-12 घंटे लगातार बोली समझे आप? हाँ जी हाँ जी। आप देसी भाषा में नहीं समझ? नहीं मैं समझ गई, बट ये एक जगह एक साइड ऐसे झुक के बैठ जाते हैं। इनके आसपास में कम से कम 100 से लेकर 50 100 80-100 बंदे इनके आसपास आजू बाजू खड़े रहते हैं। ये मटर की बोली लगाते हैं। जैसे वहाँ पर काम करते हैं इनको 8-8 7-7 घंटे सारी रात बैठना पड़ता है, उसमें दिक्कत पड़ जाती है उसी की वजह से। और साथ में एक साइड पे जोर पड़ गया इनका पूरा, और वो सारा का सारा वो झुकाव हो गया इनका। हाँ जी। दिखाना इसमें क्या चीज। अब हम क्या करेंगे, अभी तो मशीन लगाई है। हाँ जी। अभी ये हम मशीन हटा देंगे और यहाँ पे इनकी ये जो मांसपेशियां हैं, हाँ जी हाँ जी, ये सारी इनमें प्रॉब्लम आ गई है, हम इसको मसल स्ट्रेन कहते हैं। हाँ जी। तो अभी इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, इसका रिलीज करके नीडल करके और इसको टेप कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अभी होता क्या है कि इनकी ये जो यहाँ पे हड्डी होती है वो खिसक के ऊपर चली जाती है। हाँ जी। तो उसको हम रियलाइन करेंगे मैनुअल थेरेपी से। और जो यही केस दूसरे डॉक्टर पे चला जाए तो वो क्या करेंगे जी इसका? तो वो इसके अंदर इंजेक्शन लगाएंगे पेन किलर का। हाँ जी। और फिर वो पेन किलर इंजेक्शन थोड़े टाइम के लिए तो ठीक रहेगा, बट होता क्या है वो अंदर पेन तो कम हो जाता है बट प्रॉब्लम अंदर ही बढ़ती जाती है। तो जब नेक्स्ट टाइम आपको सेम प्रॉब्लम होती है वो और ज्यादा बढ़ के आती है। ऐसे ही डिस्क के केसेस में भी होता है। डिस्क के केसेस में अगर हम वैसे जाते हैं डॉक्टर के पास, ऑर्थो के पास, तो वो दवाई देते हैं पेन किलर खा लो, तो पेन किलर खाते खाते
हम लोग दर्द को दबाते रहते हैं, बट वो जब फिर नेक्स्ट टाइम आता है तो वो हमेशा बढ़ के आता है, तो और ज्यादा बढ़ के आता है, इसलिए तो बाद में फिर उसका इलाज, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ती है, फिर लास्ट उसका जो है वो ऑपरेशन ही आ जाएगा जी। हाँ जी, अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी सिचुएशन तो सर्जरी के लिए वो तैयार रहेंगे। पर जो पेशेंट सर्जरी के लिए जिनको बोला भी गया है वो एक बार जरूर यहाँ पे दिखाएं। तो मतलब हमने ऐसे बहुत पेशेंट्स को, जैसे बुजुर्ग हैं जी जो घुटनों के उससे लगाओ जी, पहले इसको जो घुटने के जैसे उनमें दिक्कत होती है घुटनों में या चलने फिरने में, तो उनके लिए मैडम जी क्या चीज है? उनके लिए भी है जी ट्रीटमेंट। उसमें क्या रहता है कि जैसे घुटनों में गैप कम हो जाता है, तो डॉक्टर थोड़ा सा भी गैप कम होता है तो बोलते हैं कि सर्जरी करवा लो, पर ऐसा नहीं होता। हमारी मांसपेशियों का, हमारे लिगामेंट्स का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर हम उसको प्रॉपर्ली ठीक करें मैनुअल थेरेपी से, और बहुत एडवांस तकनीकें आ चुकी हैं, अगर हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो ये खिलाड़ियों के बारे में विशाल जी कह रहे थे कि यहाँ पर काफी खिलाड़ी आते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, तो किस किस चीज की उनको दिक्कत पड़ती है खिलाड़ियों को? हर स्पोर्ट्स में अलग टाइप के इंजरीज होती हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो बैक पेन सबसे ज्यादा कॉमन होता है उनमें। अब कितने क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं जो बैक पेन की वजह से छोड़ देते हैं क्रिकेट। अच्छा जी। हाँ जी। बैक पेन मतलब कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी, वो स्पाइन जो हम बात कर रहे थे अभी, बल्कि वो क्योरेबल होता है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। बट सही इलाज नहीं मिलता या डायग्नोसिस ठीक से नहीं होता तो ये प्रॉब्लम आती है। हाँ जी। बाकी रेसलर्स होते हैं, उनमें अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। फुटबॉलर है तो अलग तरह की, तो हर स्पोर्ट्स की अलग अलग प्रॉब्लम तो होती ये सारी किस्म के खिलाड़ी यहाँ पर आते रहते हैं। जी। और ज्यादातर जो जिम करने वाले हैं, जो जिम करते हैं, कई बार ज्यादा जोर मार देते हैं, जो ज्यादा आवर हो जाता है, तो इनके लिए वो बड़ी दिक्कत होती है उनको। इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होती नहीं है। हाँ जी। तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं कि अगर हड्डी अपनी जगह पे नहीं है, या लिगामेंट ठीक नहीं है, या मांसपेशी ठीक नहीं है, बट ये तब भी एक्सरसाइज करते रहते हैं, वेट उठाते रहते हैं, तो उस टाइम पे इंजरी आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। हाँ जी। उसी से हम ट्रीटमेंट करते हैं कि वो चीज़ नहीं हो। अच्छा हाँ जी। और अगर इंजरी हो भी गई है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अच्छा जी। और क्या क्या सुविधा है? और इसके अलावा लेडीज के लिए क्या केस आते हैं यहाँ पर, जो लेडीज भी काफी परेशान रहते हैं? हाँ जी। हाँ जी, माताएं बहनें जो दिल्ली में तो अब हर बंदा ही बीमार है जी। जी। हाँ जी। जैसे लेडीज में बैक पेन, नेक पेन, आजकल सर्वाइकल बहुत कॉमन हो गया है। सर्वाइकल, चक्कर आना सर्वाइकल की वजह से, सिर दर्द रहना, तो उस सब के ट्रीटमेंट होते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। तो कितने दिन का ट्रीटमेंट चलता है जी? वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी है। हाँ जी। अगर हल्की सी प्रॉब्लम है तो एक दिन में भी ठीक हो जाएगी। अब वो डिपेंड करेगा कि किस लेवल की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पर एक बार बना तो दी, मैं तो कभी डॉक्टर की किसी चीज़ की इसकी बनाई नहीं यहाँ पर, तो एक बार ये बता दिया यहाँ पर किस किस चीज़ के क्या क्या ये इलाज होते हैं? हमारा प्रिस्क्रिप्शन रहता है। तो अरुणालय के बारे में बता दीजिए, नाम कैसे चुना जी आपने? ये नाम मैंने अपने फादर के नाम पे रखा है। हाँ जी। मेरे फादर 2 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। अच्छा जी। तो उन्हीं के नाम पे बस मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा जी, अरुणालय जी। तो उनका क्या नाम था जी? अरुण जी। अच्छा, चलिए। और क्या चीज़ है जी इसमें, क्या क्या करते हो जी? यहाँ पे हम लोग बच्चों का इलाज करते हैं। बाकी स्पोर्ट्स का जैसे हमने डिस्कस किया वो करते हैं। बाकी कोई भी तरह का दर्द हो, चाहे वो गर्दन में है, कंधे में है, एड़ी में है, घुटनों में है, कमर में है, वो सब उन सब का इलाज करते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। एक मैडम जी इसके बारे में सलाह दो। ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान में देखा गया, कोई बीमार हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, एक वो झाड़ फूकने वालों पे जाते हैं। हाँ जी। जाते हैं ना जी। या किसी को कोई काम बिगड़ जाए, हाँ जी। तो वो किसी का चोट लग गई, टांग मूस गई, तो वो एक पहलवानों के पास जाते हैं ज़्यादातर। कई बार वो पहलवान बिगाड़ भी देते हैं। वो कहाँ तक सही है और ये कहाँ तक आपका सही है जी? बहुत टेढ़ा सवाल है जी बिल्कुल। हाँ जी। और ये बहुत कॉमन भी है। हाँ जी। पढ़े से पढ़ा, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी इस अंधविश्वास में जाते हैं। हाँ जी। पर मैं यही बोलना चाहूँगी, जहाँ पे साइंस इन्वॉल्व है, हाँ जी, वो आपको एक सही तरीके से कुछ भी करना चाहिए। हाँ जी। अभी आप पहलवान के पास गए, उसे हाँ नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी मसल है, यहाँ पे कौन सा लिगामेंट है। हाँ जी। उसने ऐसे तोड़ मरोड़ देना है। अगर मान लो आपका कंधा नहीं खुल रहा, हाँ जी, हाँ आप जी। उसके पास गए पहलवान के पास, उसने उस टाइम पे उसको खोल देना है बस, कैसे भी करके। अच्छा अभी जी। अंदर उसके बाद क्या टूटेगा क्या जुड़ेगा वो तो भगवान मालिक है। मैंने ये देखे ना, ये केस देखे, कहीं वो चिक्खे निकलवा देते हैं, इतनी चिक्खे निकलवा देते हैं कि वो काम बिगड़ जाता है जी, बहुत बिगड़ जाता है। और मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जो इन लोगों से बिगड़ के हमारे पास आते हैं, और वो इतने बिगड़ जाते हैं कि हमें फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको ठीक करने में।
हाँ जी। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि ऐसे पहलवानों के पास या जो भी ये बाबा वगैरह होते हाँ हैं, जी। इनके पास नहीं जाके आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ अच्छा पे जी। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। तो इनसे भी, इनके बारे में बता दो, इसके बारे में क्या कुछ करते हो जी आप? ये किस किस चीज़ के लिए है? तो जिम के समान है कि ये वैसे? जैसे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स आते हैं, हाँ ये जी। उनके रिहैब में काम आता है। अच्छा कि जी। जैसे जब उनका पेन ठीक हो जाता है, हाँ तब जी। उनकी एक्सरसाइज स्ट्रेंथनिंग के लिए, जिससे कि वो फिर अब जब फील्ड में जाए अपना स्पोर्ट्स खेलें, हाँ तो जी। वो अच्छे से खेल पाए। अच्छा हाँ जी। जी। तो ये सारे किस्म के जो भी हाँ उनके, जी, ये सब अलग अलग हैं। यहाँ ये उनका फुट पहले, स्कैनिंग के लिए है इसमें। हाँ जी। जैसे जिनका पैर में दिक्कत आती है, हाँ तो जी। उनका फुट स्कैन करते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर ये जो खिलाड़ी हो गए दिल्ली में, तो हर अकेडमियाँ खुली है हाँ यहाँ पर। जी। तो फुटबॉल की अकेडमी है, जी, क्रिकेट जी, की अकेडमी जी। है, रेसलर, हाँ सारी जी, किस्म, तो हाँ वो जी। सब का इलाज है यहाँ पर कुछ हाँ भी? जी, सब अलग अलग जगह से आते हैं। अब जैसे ये हैं, ये हाँ जी। मोहाली से सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए ही आए हुए हैं। मोहाली चंडीगढ़ से ये? हाँ जी। अच्छा जी, बड़ी दूर से आए जी हाँ दिल्ली जी, में। तो हाँ जी, ये फिजियोथेरेपी के तो दिल्ली में बहुत है जी। जैसे आपका एडवांस हाँ फिजियोथेरेपी जी, है, हाँ ऐसे जी। तो बहुत ही कम है जी अभी ये। हाँ जी। हाँ तो जी। ये जो है बहुत एडवांस तरह की तकनीकें हैं, हाँ जी। जो मैं पूरे वर्ल्ड में बाकी डॉक्टर्स को पढ़ाती भी हूँ। आप हाँ जी, मैं जी। जाके पढ़ाती हूँ बाकी डॉक्टर्स को। तो अच्छा जी। यहाँ पे वही एडवांस ट्रीटमेंट्स तो मैडम जी, इसके बारे में ये भी बता दो जी, आपने क्या क्वालिफिकेशन है, क्या है जी? नहीं, कुछ तो बताना पड़ेगा ना जी, आप क्या करते हो? मैंने पीएचडी की हुई है। PhD? हाँ अच्छा जी। और बाकी बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो मैंने देश विदेश से सीखी हुई हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो अदर कंट्री में जाकर, हाँ जी। तो प्रोफेसर भी हैं जी आप, हाँ जी, इसमें हाँ पढ़ाते जी, भी हो? हाँ जी। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, यदि आपको भगवान ना करे कभी आप ऐसी स्थिति में पड़ जाएं, और यदि आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के हों, तो एक बार मैडम जी इस चीज़ को, भाई साहब, इस चीज़ को ध्यान रखना। जो ये चीज़ें बताई, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर आपका इलाज होगा। एक बार कभी आए दिल्ली में, यदि आप किसी कारण से परेशान हो, दर्द से, पेन से, यदि डॉक्टर ने आपका इलाज बोल दियो, ऑपरेशन बोल दियो, तो ध्यान में रखना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, ऐसी टेक्नोलॉजी से अपना इलाज करवाना। क्योंकि आजकल सिस्टम ज़माना बदल चुका है। वो पहलवान नहीं रहे और वो आदमी नहीं रहे कि वो दर्द सहन कर सकेंगे। दोस्तों, ये इस सेंटर का एड्रेस है और यहाँ के ये कॉन्टैक्ट नंबर है, और गूगल मैप लोकेशन में यहाँ की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ की लोकेशन दे दूँगा गूगल मैप की। यदि आप दिल्ली के आसपास के आएँ, तो गूगल मैप लोकेशन के ज़रिए आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, अपना इलाज भी करवा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैडम जी ने बताई कि जो ऑपरेशन है उससे बचे। जिसका एक बार ऑपरेशन हो गया वो तो गया जी काम से। जहाँ तक हो सके अपना वैसा इलाज करवा लो जिससे आप ऑपरेशन से बच सकें। ऑपरेशन का नाम ही खतरनाक है जी।